आज हम आपको कॉर्नर की पूरी कार्रवाई बताएंगे। वैसे तो कॉर्नर की पूरी कार्रवाई बताऊंगा तो 30 कार्रवाई बनती है। 30 कार्रवाई इंस्टाग्राम पर मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे ये 30 की 30 कार्रवाई यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। मेरा यूट्यूब चैनल है जयपाल आर्मी कबड्डी कोच 001। नहीं तो मेरी ये जो अकेडमी है युवा कबड्डी अकेडमी गिरडी के अंदर भी यूट्यूब के अंदर मिलेंगी। ये 30 की 30 देख लेना। और कॉर्नर के लिए 5 तो अनिवार्य है ही है, उसके अलावा जो बताऊंगा वो भी देख लेना। 5 अनिवार्य कौन कौन सी है? एंकल होल्ड हो गया, थाई होल्ड हो गया, बैक होल्ड हो गया, चैन टैकल हो गया, डाई होगी। 5 तो अनिवार्य कॉर्नर के लिए है ही है। और इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा नए खिलाड़ियों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। मेरे यूट्यूब पर जाके पूरी रील 10 मिनट की बनाएगी, वो 10 मिनट की पूरी कॉर्नर की कार्रवाई होंगी। कॉर्नर क्या क्या कार्रवाई कर सकता है वो आपको सारी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले क्या है, कॉर्नर का खड़े होने का तरीका सही होना चाहिए। 6 और 7 का डिफेंस में कॉर्नर को कहाँ खड़े होना है, कैसे उतरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ ऑन ग्राउंड करके। अगर ये राइड कर रहा है तो कॉर्नर को इस लाइन के साथ यहाँ उतरना है 6-7 के डिफेंस में। अगर ये कवर को दबा के खेल रहे हैं तो भी इसके पीछे यहाँ उतरना है आपने। समझ में आ गई? 6 और 7 डिफेंस में लाइन के साथ उतरना है कॉर्नर को। और डिफेंस 4 और 5 का बच जाता है, तब कैसे उतरना है वो देखना बेटा। 4 का बच जाओ बेटा, कोई नहीं 4 का बच जाओ। जब डिफेंस 4 का बच गया तो आप थोड़ी सी जगह इस साइड में छोड़ दो। आप बिना बात आउट होते रहते हो, इधर कोने के ऊपर छोड़ दो इस साइड में जगह। और आपने इस यहाँ से उतरना है। और ये रेड राके को जाता है तो आपने क्या करना है, जो आपका हेल्पर जो है ये इसको अटैक लाइन के अंदर रखना है। आपने अटैक लाइन से बाहर रहना है ताकि अंदर से रेड ना कट सके। समझ गए? और यहीं से वापिस यहीं आना है आपने। समझ गए? 4 का डिफेंस में समझ में आ गई सबको? इसी प्रकार से 2 और 3 का डिफेंस में कैसे उतरना है वो देखना। अगर आपका 2 और 3 का डिफेंस बच गया तो आप थोड़ी और ज्यादा साइड में जगह छोड़ दो ताकि आप आउट भी ना हो। ठीक है? और आपको जैसे रेडर आके जाता तो आपको इसके अंदर ही रहना है, अटैक लाइन के अंदर ही रहना है ताकि रेडर अंदर से कट ना पाए। उधर से रेड शुरू कर दे बेटा। अब मैं यहाँ रहूंगा तो अंदर से कट नहीं पाएगा। अगर 2 का भी डिफेंस है तो भी यहीं उतरना है आपने, और 3 का है तो भी आपने यहीं से जाना है। समझ में आ गई? ये था कॉर्नर का सही खड़े होने का तरीका। ठीक है? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको बैक होल्ड की कार्रवाई। बैक होल्ड कहाँ कहाँ कर सकता है कॉर्नर बैक होल्ड जब रेडर बोनस करता है तब कर सकता है। रेडर पहला स्टेप लंबा लेके कवर पर अटैक लेता है तब बैक होल्ड कर सकता है। रेडर आपकी तरफ निगाह नहीं, अगर अटैक लाइन के अंदर खड़ा है तो आप बैक होल्ड भी कर सकते हो, एंकल होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है? अगर रेडर की टीम एडवांस चल रही है और वो आराम से अटैक लाइन करके आराम से वापस सेंटर लाइन की तरफ जाता है तब भी आप बैक होल्ड मार सकते हो। तो 4-5 जगह आप बैक होल्ड बहुत आसानी से मार सकते हो, वो आपको ऑन ग्राउंड करके दिखाऊंगा अभी मैं। रेडर अगर हेल्पर के आगे से आप पर किक खाता है तो भी आप बैक होल्ड मार सकते हो, ऑन ग्राउंड देखना भी। या हेल्पर के आगे से मेरे पर किक मारेगा तो भी आप बैक होल्ड मार सकते हो। फिर देखना आराम से, ये किक मेरे पर मार बेटा, पीछे आके मेरे ऊपर किक मार। आप आराम से मार सकते हो, पैर भी निकाल सकते हो या टीम को पीछे भी इसको कर सकते हो। ये आगे से बैक सरकेगा, कई राइडर बैक सरकते, सब तो नहीं सरकते, कई बैक में आते हैं। तो आप नीचे उतर के पहले ही खड़े हो, जैसे बैक आएगा, बैक आ गया तो आप नीचे उतर जाओ और इसकी कमर पकड़ो और बाहर फेंक दो इसको। चाहिए यहीं भी पकड़ के घेर सकते हो इसको, वही है। आराम से इसको यहीं भी पैर निकाल दो तो यहीं भी कैच हो जाएगी, पकड़ के टीम के वाले कर दो, बाहर भी फेंक सकते हो बैक सरकने वाले राइडर को। कुछ उसकी रफ्तार है, कुछ आपकी हो जाएगी, बाहर भी फेंक सकते हो। वो टीम लीड में होती है, उसका राइडर आके आराम से अटैक लाइन करता है और फिर वो आराम से जाता है सेंटर लाइन की तरफ टाइम काटने के लिए। उसका ध्यान नहीं होता, तुरंत जाओ और पीठ लगाओ। समझ में आ गई? तो बैक होल्ड के पता लग गया 5 तरीके आपने। अभी आपको ऑन ग्राउंड बताएंगे थाई होल्ड। थाई होल्ड आप बोनस राइडर करता तब भी कर सकते हो, राइडर आगे से बैक रखता तब भी थाई होल्ड कर सकते हो आप। राइडर कॉर्नर टू कॉर्नर भागता है तब भी आप डबल थाई होल्ड कर सकते हो आराम से, जो आपको मैं ऑन ग्राउंड करके दिखाऊंगा। बिल्कुल ये बोनस करेगा। आपका एंकल समझ में नहीं आ रहा, फास्ट है, एंकल को शिफ्ट करके ठा रहा है, एंकल फास्ट टेकता है, झटका तेज है, जान ज्यादा, आप कमजोर हो, एंकल नहीं पकड़ पा रहे तो आप थाई मार सकते हो बोनस के वक्त भी। जैसे ये बोनस करेगा, बोनस कर बेटा, तो आप ये पैर आगे ले आओ और इसकी थाई ठा दो और इसको घुमा दो पीछे को। समझ में आई?
समझ में आई? अगर एंकल समझ में नहीं आता आपका तो आप थाई मार सकते हो। ये देखो जैसे ही करेगा कर बेटा, जैसे ही तुरंत ही घुमा दो इसको, समझ गए? अगर रेडर बोनस करता है, ये बोनस करेगा तो आप डाई मार सकते हो इसके ऊपर। जैसे ही अंदर को आया आजा भाई, तो आप इसके ऊपर डाई मार सकते हो। पोजीशन आपकी यही रहनी चाहिए, पैर पीछे मेरे लंबे ऐसे ही लंबे रहने चाहिए। देखो पैर मेरे पीछे, पीछे पैर ऐसे ही होने चाहिए। अब राइडर कितने झटके मार लो नहीं जा सकता है, मार झटका जोर से। अब ये नहीं निकल सकता बिल्कुल भी, समझ गया? ऐसे आटा तिरछा नहीं होना है, समझ गया? नहीं तो राइडर निकल जाएगा। इसी में आप डबल थाई होल्ड भी मार सकते हो बोनस करते वक्त। जैसे ही राइडर ने बोनस किया तो डबल थाई भी मार सकते हो आप। बोनस कर बेटा, तो आप डबल थाई भी मार सकते हो, समझ गए? लेकिन ऐसे नहीं होना है, थाई मार के वो झटका मार के चला जाएगा। डबल थाई होल्ड का भी पता लगा। और सिंपल डाई भी मारनी है जब राइडर अंदर को मूवमेंट करा है, आपकी तरफ 5-10-20% मूवमेंट आपकी तरफ हो तब डाई मारना, अन्यथा डाई फैल जाएगी। अगर वो बाहर को भाग रहा है आपने डाई मार दी तो फैल जाएगी। जैसे राइडर अंदर को मूवमेंट करेगा, बाहर से आगे से लेके अंदर को मूवमेंट करेगा, मेरा हाथ कुछ भी बात डाई मार दो। अगर राइडर मान लो अटैक लाइन में आपकी तरफ नहीं देख रहा, लूज खड़ा होगा, आप कोना खेल रहे हो, आप बिल्कुल एक्टिव खेलो, फोर्स से खेलो, बिल्कुल 6-7 का डिफेंस में ऐसे पीछे उतरना। आप ही अगर ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने आकर देखा तो आप तुरंत इसके डबल थाई मार सकते हो, समझ गए? जब राइडर झूठा बोनस करता है, जैसे इसने झूठा बोनस किया तो आप क्या करते हो? बेटी को उठा ले, जो आप क्या करते हो यहीं से पकड़ने की कोशिश करते हो और उंगलियों से पकड़ोगे छूट जाएगा, एक झटके में उंगली खुल जाएंगी। मैंने आपको बताया था एंकल कहीं भी पकड़ो, एंकल के ऊपर आना है, इसको ऊपर आओ आप था जो साइड धन इसको, समझ में आ गया? एंकल के ऊपर आके एंकल पकड़ना है। मान लो 3 का डिफेंस बच गया आपका, 3 का डिफेंस बच गया। अब ये क्या करेगा? मेरे को दबाएगा। अब ये क्या करेगा? मेरा हाथ मारेगा। मैं पूनम लास्ट में आ लिया। अब ये क्या करेगा? मेरा हाथ मारेगा। हाथ मार बेटा, तो आप एंकल पाट दो, क्योंकि जब भी ये कोई भी रेडर है 90 से 95% रेडर ऐसे हैं, पैर बिल्कुल नजदीक आता है। हाथ मार बेटा, देख इसका पैर बिल्कुल नजदीक आ जाता है। कोई भी रेडर जब हाथ मारता है तो आप झुक के तुरंत उसका पैर उठा दो, समझ गए? जब रेडर जहाँ से पैर उठा के वहीं वापस रखता, पहले जहाँ खेल रहा था हेल्पर के बीच में या कॉर्नर का के, वहाँ से पैर उठा के आके पैर उठा के पीछे टेकता, तब आप आसानी से थाई होल्ड कर सकते हो। रेडर बैक से रखता है तो आसानी से थाई होल्ड कर सकते हो। आपको ऑन ग्राउंड करके दिखाता हूँ। ये रेडर है, मैं कोना खेल रहा हूँ, इसने क्या किया? यहीं से पैर उठाया, आगे टेका, वापिस पैर इसने यहीं रख दिया, तो तुरंत चले जाओ थाई पर, वही घुमा दो। या फिर यही जैसे वापिस पैर यहीं रखेगा, वापिस पैर वहां का जाके यही रखेगा, तो आप उसका ऊपर जाके आप ऐसे भी मार सकते हो थाई। 2 तरीके हैं इसके, समझ गए? दोनों तरीकों से मार सकते हो, घुमा भी सकते हो और पीछे भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अगर रेडर बैक से रख रहा है, मैं कोना हूँ, अगर आगे जाके रेडर बैक आ रहा है, आगे जाके रेडर फिर बैक आ रहा है रेडर, तो भी आप थाई मार सकते हो, समझ गए? बीच में भी थाई लग जाएगी। एंकल होल्ड आप 2-3 तरीकों से पाट सकते हो, जो आपको मैं ऑन ग्राउंड करके दिखा देता हूँ कि कब जब राइडर बोनस करता है। देखो आप, राइडर जब बोनस करेगा तो जैसे ही एंकल इसने टेका तो आप क्या करते हो? आप दोनों ऐसे उंगलियों से पकड़ते हो, उंगलियों से मत पकड़ो। जो भी हाथ आपका अच्छा काम कर रहा है, राइट या लेफ्ट, मेरा राइट अच्छा काम कर रहा है, राइट को आके डालो, और कई अर्जुन देशवाल के पीछे शिफ्ट करके पैर को उठाते हैं, इसलिए पीछे हाथ पीछे से डालो और इसको उठा दो पूरा, समझ गए? अब ये नहीं जा सकता कहीं भी। अगर ये मान लो लूज खड़ा हो गया है और इसका ये ध्यान नहीं है मेरे ऊपर, अटैक लाइन के भीतर पैर रख के लूज हो गए, अटैक लाइन के अंदर रखा है वो पैर इसने, और इसका ध्यान नहीं है कवर के ऊपर, कोर्ना के ऊपर, तो आप यहाँ से मत पाड़ो एंकल। आप एंकल के ऊपर जाओ और एंकल को उठाओ, समझ में आई? एंकल के ऊपर जाओ। बोनस पर तो इसलिए ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो अंदर आता तो बोनस कवर होता है, नहीं तो एंकल के ऊपर जाके एंकल पाड़ो। एक ही बोनस करके जब बाहर निकलता रेडर, जिस रेडर का पैर अगर बोनस
जैसे मैंने बोनस किया यहाँ मैंने बोनस किया और मेरा पैर बाहर आ रहा है तो दूसरे एंकल पर मत जाओ। अगर पैर अंदर आएगा, आपको दिखाता हूँ मैं, अगर पैर अंदर आएगा तो दूसरे एंकल पर जाना है। जिसने बोनस किया भाई, और दूसरा पैर कहाँ आ गया इसका? अंदर। आप क्या करो, तुरंत उसके ऊपर चले जाओ, एंकल के ऊपर जाके एंकल पाड़ना है, नहीं कि दूर से एंकल पकड़ना है। कॉर्नर का एक और एंकल टैकल बनता है। अगर उसने बोनस किया या नहीं किया, अगर आपका कवर उसका आगे आ गया, कवर की रेंज मारा है, कवर आगे आ गया तो आपका एंकल पाड़ना जरूरी है, नहीं तो उनको वो दिखा के ले जाएगा फोर्स से। कंधे का जरक लगाएगा, कोई हुक बोल देता है, कुछ जरक बोल देता है, कुछ भी आगे लगा के, हाथ लगा के उसको दिखा के ले जाएगा कि जब तक जमीन पैर से नहीं उठाएंगे रेडर रुकने वाला नहीं है। इसलिए उस टाइम भी आपने एंकल पाड़ना, यानी कि उसके पैर उठाने हैं जमीन से रेडर के। ठीक है, जैसे कवर आके आ गया, इसने बोनस किया नहीं किया, कवर आके आ गए तो आपने क्या करना है, ये पैर खींच के पीछे लाना है, समझ गए, ताकि कवर के ऊपर वो पूरा फोर्स न दे सके रेडर। जब रेडर झूठा बोनस करता है, जैसे इसने झूठा बोनस किया तो आप क्या करते हो, बेटी को उठा ले, जब आप क्या करते हो, यहीं से पकड़ने की कोशिश करते हो और उंगलियों से पकड़ोगे छूट जाएगा, एक झटके में उंगली खुल जाएंगी। मैंने आपको बताया था एंकल कहीं भी पकड़ो, एंकल के ऊपर आना है, इसको ऊपर आओ, रखा है तो साइड देना, इसको समझ में आ गया? एंकल के ऊपर आके एंकल पकड़ना है। मान लो 3 का डिफेंस बच गया आपका, 3 का डिफेंस बच गया। अब ये क्या करेगा, मेरे को दबाएगा, अब ये क्या करेगा, मेरा हाथ मारेगा, मैं पूर्णम लास्ट में आ लिया, अब ये क्या करेगा, मेरा हाथ मारेगा, हाथ मार बेटा, तो आप एंकल पाड़ दो। क्योंकि जब भी ये कोई भी रेडर है, 90 से 95% रेडर ऐसे हैं, पैर बिल्कुल नजदीक आता है, हाथ मार बेटा, देख इसका पैर बिल्कुल नजदीक आ जाता है। कोई भी रेडर जब हाथ मारता है तो आप झुक के तुरंत उसका पैर उठा दो, समझ गए? मैंने आपको बताया था 6-7 का डिफेंस में बिल्कुल लाइन के साथ उतरने का। रेडर आगे है तो आप बिल्कुल लाइन के साथ उतर जाओ। अब आपको ये लगता है कि रेडर घूम के आपका हाथ मारेगा, ये लगता है डर है आपको, कोई डरने की जरूरत नहीं, हाथ छोड़ दो। सबसे पहले तो ये घूम के हाथ मारेगा तो ये अपना भी मोमेंटम इसका भी खराब हो जाएगा। घूम जाओ भाई, घूमते तुरंत बढ़ जाओ पैरों के अंदर, इसका खुद का रेडर का मोमेंटम खराब हो जाएगा, समझ गए? और अगर वहीं से मैं इसके पीछे उतरा हुआ हूँ, इसको रेंज अंदर ले रहा, क्या मन है जी को सर, अगर यहीं से हाथ भी मारने की या किक मारने की कोशिश करेगा मेरे को, जैसे किक मारने की कोशिश करेगा यहीं से, तो आप इसको यहीं गिरा लो, दबा लो, टीम की तरफ कर दो, समझ गए? जी को सर। आगे बात ध्यान में, अगर ये स्लिप मारने की कोशिश करता है, यहीं से स्लिप मारने की कोशिश करेगा तो आप इसके पैर पर ही गिर जाओ, वहीं बैठ जाएगा, बहुत पर भी नहीं लगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत रेडर को है, कॉर्नर को नहीं है। जितनी बात बताऊं वो कर लोगे, 100% सक्सेस है। रेडर डरेगा, कॉर्नर नहीं डरेगा, ठीक है? अभी आपको बताएंगे कॉर्नर की चैन। कॉर्नर की चैन या तो रेडर डीप अटैक लेता है कवर में, तब आसानी से लगती है, इसीलिए कॉर्नर को कवर के बाद हटना चाहिए, समझ में आ रही है? तो चैन अगर डीप अटैक लेगा तो चैन आसानी से लगेगी। जहाँ खड़े हो वहीं से सीधे जाके चैन नहीं मारनी है, थोड़ा नीचे उतर के उल्टा सी के आकार में घूम जाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ऑन ग्राउंड। जैसे रेडर है, इसने कवर पर डीप अटैक लिया, जैसे डीप अटैक लिया, आप घूम जाओ उल्टी सी के आकार में, पीछे उठाना उसको, समझ गए? और आप कवर के साथ मिलके भी चैन मार सकते हो। अगर रेडर नहीं रुक रहा है, चैन भी नहीं खा रहा, जंप भी अच्छा है, आपसे नहीं रुक पा रहा, तो आप कॉर्नर को कवर को बोल दो बेटा हाथ खा लेना, ठीक है? तो 3 की चैन हो जाएगी, पूरा ग्राउंड कवर हो जाएगा, पीछे कट के भी नहीं जा सकता है, समझ गए? अब जैसे ही आगे बढ़ेगा मैं आगे जाऊंगा। अभी अब अगर बैक भी जाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं जा सकता। देखो कितना ग्राउंड क्लियर, कितना और नहीं होने बेटा, तू पीछे आ जा। अब देखो कितना कवर होगा, जा सकता है रेडर कहीं? जा सकता? बिल्कुल गिर जाएगा रेडर। कॉर्नर का रेडर को डैश करने का परफेक्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ऑन ग्राउंड। और जो आप करते हो ना डैश, कॉर्नर भाग के उस पर जाता है लाइन, सेंटर लाइन पर, वो गलत है, उसमें डैश नहीं होता है, ज्यादातर चांस रेडर के पॉइंट ले जाने के बनते हैं। सही तरीका क्या है आप देखना। अब ये रेडर है, ये आगे बढ़ा, बिल्कुल मैंने बताया था इसके साथ उतरो, लाइन के साथ उतरो आप बिल्कुल। अब ये मेरी रेंज के अंदर है भाई, मेरा पैर इससे बाहर है, अब आप तुरंत ये स्टेप लो, फिर ये स्टेप लो, तुरंत इसका ये जैसे आप कवर तो पीछे हो गया,
ये क्या करेगा, इससे आगे क्या करता है? कोने पर भाग के हाथ मारता, तो इसको इसकी कोने पर भाग के हाथ मार के इसके पीछे पीछे चलो, इसका पीछे पीछे चलो, इसको मार कर दो पूरा। समझ गए? यहाँ ये कर सकते हो आप, ठीक है। और आप जो गलती करते हो, आप क्या करते हो, जैसे रेडर पॉइंट लेके निकल गया तब आप यहाँ से भागते हो। रेडर पॉइंट लेके निकल गया तब आप भागते हो यहाँ से, और रेडर चला जाता है और आप डैश मारते हो। समझ गए? गलत हो, बहुत कम रुकेगा यार रेडर। समझ गए? कॉर्नर रेडर को कवर भी कर सकता है। जब रेडर पूरा कॉर्नर के ऊपर चढ़ जाता है, कवर नहीं मारता है। कई बार कवर नहीं मारता है, कोई कमजोर कवर होता है या कोई डरता है उस रेडर से, तो कवर नहीं मारता है, तो कॉर्नर आसानी से मार सकता है उसको। अगर ये पूरा अंदर आ गए तो अभी मैं आपको ऑन ग्राउंड करके दिखाता हूँ। जैसे ये अंदर हाथ मारेगा तो कोना फाट जाओ, और यहाँ ये बिल्कुल ये हाथ करके इसका ये लगाओ, सीधा खड़ा करो इसको। समझ गए? और जो आपका ये कंधा है ये इसका यहाँ लगा दो। अब लगा बेटा जोर, इसका पीछे एक और लगा लो जोर बेटा, इसके पीछे लगा दो एक आदमी और, इसका पीछे आगे दिखाओ इसको रेडर को, आगे पीछे लग जाओ। सूत भर भी नहीं सरकेगा, सूत भर भी नहीं लगा। अगर आपने शोल्डर या हाथ सही लगा दिए, एक सूत नहीं लगा। जो कार्रवाई कवर करता है, रेडर को जाके आके से कवर करता है, उसका हेल्पर उसके पैर जाम कर देता है, वो कार्रवाई कॉर्नर भी कर सकता है। आप थोड़ा ज्यादा मत उतरो, नजदीक उतरो और अपने कवर को कह दो पीछे हट जाना, और अपने हेल्पर को बोल देना उसके पैरों में बढ़ जा, और आप उसके आगे खड़े हो जाना। जैसे रेडर आएगा भाग के तो आप आके खड़े हो जाओ, उसको बोलो पैरों में, या आपका हाथ ही मारने की कोशिश करे, गले के ऊपर हाथ काटो फिर भी हाथ लगाओ, दोनों हाथ काटो। अगर सिंगल लगाएगा तो सिंगल काटो फिर पकड़ो इसको। समझ गए? कॉर्नर टू कॉर्नर भागता है तो आप क्या करो, आप उसको पूरा दिखा रहे हो, मैं पूरा कॉर्नर खड़ा हूँ, आप पीछे ले लो एक कदम पीछे लेते आप कहाँ पूछ जाओगे? अटैक लाइन कर, कॉर्नर टू कॉर्नर भागेगा, पीछे हट जाएगा कवर। जैसे भाग के मेरा हाथ मारा, मैं एक कदम पीछे ले लिया, अब इसको यहीं आना है, या अटैक लाइन पर या तो यहाँ आएगा या शामी आएगा, दो ही पोजीशन है। दोनों ही सूरतों में आप क्या करो, इसका यहाँ हाथ डाल लो, गर्दन को बचा के रखो बाहर की साइड में, क्योंकि घुटने की लग सकती है अगर नीचे सिर दोगे तो, और अंदर आ जाता है रेडर। जब आप पेटों से लगा के भी दिखा सकते हो उसको। समझ में आएगी? जैसे ही रेडर आएगा दो ही पोजीशन में आएगा, तो अटैक लाइन के ऊपर आएगा, अटैक लाइन से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। फिर देख लो, उस वक्त आपने एक कदम पीछे लेके रुक जाना है, यही रुक जाना आपने, यही आएगा, या तो गर्दन इस साइड निकाल लो अपने, और आप रेडर को घेर भी सकते हो टांग खींच के। समझ गए? क्योंकि हर कोच की सिखलाई है कि टीम पीछे हटने लग गई, मैं भी यही कहता हूँ, किताब भी यही कहती है, तो टीम पीछे हटती चली जाती है। तो आप जाते हो वहाँ से पीछे आओगे तो उसका हौसला और बढ़ेगा, वो और तेजी से आएगा, और दोनों डबल थाई होल्ड खाएगा, तो अटैक लाइन के अंदर आएगा, शामी आएगा, नीचे आएगा तो तुम छोड़ दो, पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नहीं समझ में? मान ले बाहर की तरफ कट के हाथ मार रहे आप नीचे उतर रखे हो, बाहर की तरफ कट के हाथ मारेगा बाहर बेटा, तो आप ले इस टाइप में पीछे आगे, इसलिए लाइन के साथ उतरना बताया आपको। समझ गए? आप 3 डिफेंडर बच गए। आप क्या करते हो, बिल्कुल लास्ट में आ गए, फिर आप ऊपर हाथ करते हो, ऐसा नहीं करना है। आप डाई मार सकते हो अगर वो किक मारेगा तो, ठीक है। अगर वो हाथ मारेगा तो एंकल का मैंने बताया था, एंकल मार सकते हो, पैर बिल्कुल पास आएगा, और किक मारेगा आपका तो आप डाई मार देना पैर के ऊपर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, और आपको ये लगता है मेरी सारी बात 100% सही जाएंगी, एक भी खाली नहीं जाएगी। फजल ने भी मारी है पहले, और ये रील मैंने पहले बनाई थी। या आप लास्ट में आ गए, बिल्कुल आप बैठ गए, अभी आपको ऊपर किक ठाएगा आपको ऊपर, तो आपको थोड़ा किक से बचना है। किक ठा बेटा पूरी, थोड़ा बचना है, इस पैर पर मारना आपने। समझ गए? दूसरे पैर पर मारना है आपने, उस किक से बचना है, थोड़ा मुंडी घुमानी है, मुंह पर ही आएगी वो किक, मुंडी घुमानी है, दूसरे पैर पर मार देनी है। डाई मास्टर आ गई समझ में? 30 मिनट में एक डाई नहीं लागी कल। कॉर्नर शिप डाई भी मार सकता है जब 2 खिलाड़ी बच जाते हैं और दूसरा दूर होता है, तो रेडर क्या करता है, एक को पूरे को दबाता है। जैसे ये रेडर है, मैं कॉर्नर हूँ, इसने मेरे को दबा लिया, तो आपने क्या करना है, हल्का से उस तरफ जाना है, तो ये और अंदर आएगा, दोनों तरफ हाथ फैला लेगा। आपने ये करना है, यहाँ आते ही आपने तुरंत मार देना इसका पैर। समझ गए?
अभी हेल्पर की डाई दिखाता हूँ मैं आपको। ये रील मैं 2-3 बार पहले भी छोड़ चुका हूँ, 1 साल पहले भी छोड़ी थी, 6 महीने पहले भी, और कल ये परो के अंदर करके भी दिखाई हरियाणा स्टीलर ने, और 100% सक्सेस हुई। इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं कार्रवाई बताता हूँ वो 100% सक्सेस होती है। अभी देखना अगर वो आगे वाला कोना नहीं आता, आप हेल्पर हो, इसने इसको दबा लिया तो आप इससे थोड़ा दूर आ जाओ, दूर आते ही और अंदर सरका, अगर आप तुरंत यहाँ से जाओ ठोक दो डाई, समझ गए? तुरंत ठोक दो अगर वो नहीं आता है तो। रेड दिखाते बस